पहले दिन 19 सीटर विमान भरेगा उड़ान। शिलान्यास के 20 माह बाद रीवा एयरपोर्ट बनकर तैयार। रीवा में अब औद्योगिक क्रांति आएगी। विकास के नए सोपान गढ़े जाएंगे। रीवा ही नहीं, पूरे विंध्य का विकास बहुत तेजी से होगा। 500 करोड़ की लागत से बनकर तैयार रीवा का एयरपोर्ट विकास की नई गाथा लिखेगा। न केवल औद्योगिक बल्कि शैक्षणिक, पर्यटन, कृषि एवं चिकित्सा के क्षेत्र में विंध्य के विकास के द्वार खुल जाएंगे। बताते चले कि शिलान्यास के 20 माह बाद रीवा का एयरपोर्ट बनकर तैयार हो गया, जिसका वर्चुअल लोकार्पण कल पीएम मोदी करने जा रहे हैं। रीवा एयरपोर्ट का शिलान्यास 15 फरवरी 2023 को तत्कालीन केंद्रीय उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया द्वारा किया गया था। पीएम मोदी द्वारा कल 20 अक्टूबर को वर्चुअल लोकार्पण किया जाएगा। जानकारी के मुताबिक कल 19 सीटर विमान रीवा से भोपाल के लिए उड़ान भरेगा। उसके बाद यहां से निरंतर फ्लाइट का आवागमन शुरू हो जाएगा। फिलहाल प्रदेश के डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ल ने बताया कि फ्लाइट का शेड्यूल 5 नवंबर से शुरू होगा, जिसके बाद से रीवा से भोपाल, भोपाल से रीवा, रीवा से खजुराहो, खजुराहो से लखनऊ नियमित रूप से फ्लाइट उड़ान भरेगी। इसके लिए वह इंडिगो एयरलाइंस एवं अन्य बड़ी कंपनियों से बात की जा रही है। का दिन रीवा विंध्य के लिए ऐतिहासिक दिन होगा, जब रीवा एयरपोर्ट का उद्घाटन होगा। लंबे समय से हम लोग सुन रहे थे कि हमारे क्षेत्र का विकास एयरपोर्ट न होने के कारण बाधित होता है, और जिस तरह के हम विकास का सपना देखते थे कि हमारे यहाँ बड़े बड़े उद्योग आएँ, पर्यटन की से भरी हुई हवाई जहाज़ आएँ, और जैसे अन्य क्षेत्रों में पर्यटन की क्रांति, औद्योगिक क्रांति हम लोग देखते हैं, वहाँ पर वहाँ का हाईवे, वहाँ का रेलवे, वहाँ का एयरपोर्ट, ये सब की बहुत बड़ी भूमिका रहती थी। लेकिन हमारे यहाँ एयरपोर्ट ना होना, ये एक बहुत बड़ी कमी थी हमारे यहाँ, जो दूर हो रही है। और 78 के बाद, 1978 के बाद मध्य प्रदेश में कोई नया एयरपोर्ट का लोकार्पण प्रधानमंत्री जी के कर कमलों के द्वारा कल हो रहा है। तो आप सोचिए, 78 22 साल वो और 24 साल ये, 46 साल बाद मध्य प्रदेश को, मध्य प्रदेश की दृष्टि से भी हम देखें, विंध्य क्षेत्र का तो बहुत बड़ा फ़ायदा है ही, लेकिन मध्य प्रदेश के दृष्टि से 46 साल बाद कोई नया एयरपोर्ट मध्य प्रदेश को मिलने जा रहा है। इसलिए प्रधानमंत्री जी के कर कमलों के द्वारा इसका वर्चुअल, कल वो बनारस में रहेंगे और वहीं से रीवा एयरपोर्ट का उद्घाटन करेंगे। और उसके बाद 5 नवंबर से शेड्यूल्ड फ़्लाइट रीवा से भोपाल, भोपाल से रीवा, रीवा से खजुराहो, खजुराहो से लखनऊ, और ये नियमित रूप से 5 नवंबर से शुरू होगी, क्योंकि 15 दिन एसओपी जारी करने में डीजीसीए को लगते हैं उद्घाटन के बाद। तो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर, उसमें कई फॉर्मेलिटीज़ होती हैं जो डीजीसीए के मार्गदर्शन में पूरी की जाती हैं। तो 5 नवंबर से शेड्यूल फ़्लाइट शुरू होगी। मुख्यमंत्री जी के भी पहुंचने की उम्मीद है। रीवा का जो कार्यक्रम होगा उसमें हमारे प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी और पूर्व उड्डयन मंत्री और भारत सरकार में मंत्री, जब इसका भूमि पूजन हुआ था तो इस विभाग के मंत्री थे आदरणीय ज्योतिरादित्य सिंधिया जी, और दूसरे डिप्टी सीएम जगदीश देवड़ा जी, और इस ज़िले के प्रभारी मंत्री प्रहलाद पटेल जी, सांसद जी, विधायकगण, सारे लोग इस गरिमा में ही ऐतिहासिक पल के साक्षी के रूप में, अतिथि के रूप में यहाँ पर उपस्थित रहेंगे। कितने सीट का विमान है? अभी 19 सीट का विमान जो उड़ान में टेंडर होता है, उसमें 19 सीट के विमान का टेंडर हुआ था 2000 मतलब इसके पूर्व, जब उसके बाद ही निर्माण कार्य शुरू हो पाया था। अब अगले महीने रीवा से इंदौर, रीवा से हैदराबाद और रीवा से दिल्ली का उड़ान के में टेंडर होगा, और उसमें हमने बड़े एयरलाइंस वालों से भी बात किया है, इंडिगो से भी बात किया है कि वो लोग रीवा के पोटेंशियल को देखते हुए टेंडर करें, और उन्होंने भी ये माना है कि रीवा में पोटेंशियल है और हम लोग निश्चित रूप से टेंडर में हिस्सा लेंगे, और उसके बाद धीरे धीरे करके रीवा में हवाई जहाज़ की संख्या बढ़ती चली जाएगी। जी, यहाँ पर 2 बजे आ जाएंगे, और 2 से 3 वो जो 23 तारीख को रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव हो रही है, तो स्थानीय जो उद्योगपति हैं और हमारे संभाग के जो उद्योगपति हैं उनसे 1 घंटे की वो बैठक करेंगे,
उसके बाद उद्घाटन समारोह होगा 3 से 4 और 4 बजे से 4:45 तक फिर प्रधानमंत्री जी वर्चुअली जुड़ जाएंगे 4 बजे और फिर 4:45 तक वो कार्यक्रम चलेगा। इस प्रकार से कल मुख्यमंत्री जी 23 तारीख को होने वाले रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव की तैयारी बैठक की भी समीक्षा करेंगे। उसके बाद हमारा उद्घाटन सत्र शुरू होगा। एयरपोर्ट में ही ये कार्यक्रम होंगे।